और इनके सब साथियों को अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से इस साहसिक कदम के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो काम आप कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पास तक तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी सोच और उनका विचार आपके साथ खड़ा है। हम लोग सोनम वांगचुक जी जो हैं, वो पिछले कई दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं और मैं हंगर स्ट्राइक के बारे में इसलिए ज्यादा जानता हूं क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी के समय पर कई वो खुद में जानता है कि ये कैसा और किस तरह का काम है। इस काम को करने के लिए अंदर से बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, अंदर से बहुत व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने अभिजीत भाई की कई वीडियोस जो देखी, मैं इनकी साहस की सराहना और मैं इनकी वीरता की सराहना इस चीज से करूंगा क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में सोनम वांगचुक जी जैसे, भाई अभिजीत जी जैसे लोग ही सरकार के सामने लड़ पा रहे हैं। मैं कई तरीके से देखता हूं, हम लोग पिछले 20-25 सालों से राजनीति की मुख्य धारा में हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से एमएलए या सांसद होता है तो उसके ऊपर उसके क्षेत्र की, उसके इलाके की कई जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से यहां तक आए हैं, इसलिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को जुड़ा हुआ देखते हैं। आज जो ये हलचल है, ये जो नौजवान साथी यहां पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों में एक विश्वास है कि उस विश्वास को अगर कोई आगे लेके चल सकता है तो सोनम वांगचुक जैसे लोग, आपने देखा होगा इस देश की सरकार, हमने एक भी दिन जब उनकी लद्दाख में जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हर दिन उनकी सुबह के समय उद्बोधन संबोधन लाइव आता था। मैं कितना भी बिजी रहूं, मैं उस सारे उनकी बातों को सुनता था। कितने पीस तरीके से, किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने पूरे लद्दाख की बात को देश और दुनिया तक पहुंचाया। ये जो शख्स यहां पर लेटे हुए हैं, आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक की नहीं, ये पूरे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में मदहोश होकर और सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसी बातों को, ऐसी सोच को, ऐसे विचार को दफन करना चाहते हैं। हम लोग देखते सोचते कि जब इन पर इलेक्शन लगा, पूरे देश और दुनिया ने ये देखा कि एक वैज्ञानिक, एक समाज सेवी, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति, एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला व्यक्ति, एक ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती देने वाला व्यक्ति लद्दाख के एटमॉस्फेयर को, और जिससे पूरे देश में हवाएं आगे बढ़ती है, उस व्यक्ति को किस तरीके से एनएसए में इस सरकार ने राजस्थान के खेल में रखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा। हम बधाई देना चाहते हैं ऐसी मां को जिन्होंने सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को इस देश के लिए दिया। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं,
कि हमारी पार्टी ट्वीट करके समर्थन भी किया और ये आस भी की कि इनके खिलाफ ऐसे लोगों को आप एनएसए में बंद कर देते हो। मैंने भाई अभिजीत की वो वीडियो देखी जिसमें पुलिस के सामने झुक रहे थे। इन्होंने अपना वो तरीका बताया जिस गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। शासन प्रशासन को ये कुछ मौका नहीं मिल रहा कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दें, लेकिन ये बहुत षड्यंत्रकारी, ये बहुत ही धूर्त, ये बहुत ही निरंकुश, ये बहुत ही एक तरीके से कहिए डिस्ट्रॉय करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। न केवल नुकसान इन्होंने इंसानियत का किया, न बल्कि इन लोगों ने संविधान को कसम खा रखी है कि चकनाचूर कर देंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान का अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता में अच्छे लोग होंगे या बुरे लोग होंगे। उन्होंने बाबा साहब ने जो बात कही अब से 75 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि अगर सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो संविधान सही साबित होगा और अगर सत्ता गलत हाथों में होगी तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। और आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन्होंने अडानी को नीलाम कर दिया, दूसरी तरफ लद्दाख में ये संत, ये महात्मा जो उपाधि विचार कम है, देश के लिए बात करने वाला, चाइना की आंख में आंख डालकर और देश को उस लद्दाख और चीन की सीमा की सच्चाई बताने वाला ये शख्स जो हमारे और आपके लिए, न केवल हमारे और आपके लिए बल्कि भविष्य के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आज ये व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। 9 किलो से ज्यादा वजन कर दिया। हम रोज खबर देखते हैं विदित भाई, आप 9 किलो से ज्यादा वजन कर दिया। मैं जब पिछले दिनों में भूख हड़ताल में बैठा था, मैं प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ विधायक होते हुए हम जब बैठे थे, मैं 10 दिन बैठा था, मात्र 10 दिन, लेकिन 10 दिन में लगता था कि वास्तव में शरीर में जो आपके ताकत है, शक्ति है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो शरीर से कम होने लगती है चीजें। आपकी किडनी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी किडनी लगातार डैमेज होती जाती है और जो लोग भूख हड़ताल कई बार ज्यादा बार करते हैं, आप उनके बारे में पता करना, उनका शरीर हमेशा के लिए कई उनके ऑर्गन खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये बेईमान लोग, ये सत्ता के नशे में चूर लोग, ये संविधान को कुचलने वाले लोग, उसकी आत्मा को मारने वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं, ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहां तक बात बोल रहा हूं, लेकिन माफ करना, क्योंकि सरकार से सवाल होता है, सरकार से सवाल होता है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने आंख नहीं खोली तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के लोग हैं। लेकिन बुरा मत मानना दोस्तों, साथियों, अभी तक आपने सोनम वांगचुक की, इस साधु की, इस संत की, इस देशभक्त की खबरें जिस तरीके से आपको दिखानी चाहिए आपने नहीं दिखाई। हर दिन फोटो अखबार के पहले पेज पर सबसे बड़े राजा का, तानाशाह का, दूसरा पेज खोलो तो दूसरे का, तीसरा पेज खोलो तो तीसरे का, और कहीं खबर पड़ी पाती है कोई छोटी मोटी, कहीं कोने में 4 लाइन की। और एक तरफ नीट का एग्जाम, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं, लेखपाल का, क्यूएल ऑपरेटर का, आपके कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, टीजीटी का, पीजीटी का और यहां तक कि होमगार्ड, दरोगा का, होमगार्ड, सोचो 25 लाख लोग होमगार्ड की परीक्षा दे रहे थे। हमारे पश्चिम से बहुत सारे लड़के नौकरी पाते थे,
लेकिन मैं जितना गांव में घुमा हूं पिछले 15-20 दिन में, 15-20 दिन में, तो मैंने सब जगह पाया कि होमगार्ड में भी कई लड़के सेलेक्ट भी हुए। पता किया पीछे से कि होमगार्ड का भी इन लोगों ने पेपर आउट करा दिया। 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था होमगार्ड का, लेकिन आम बच्चा कहां जाए? पीएचडी करे हुए लोग, एमपी वाले लोग, एमटेक और बीटेक करने वाले लोग, जिनको रोजगार नहीं है, उन लोगों ने होमगार्ड का पेपर किया। होमगार्ड का आप सोचिए, ये जो दिखा रहे हैं पीछे पोस्टर, ये अच्छा रहा है मुलाकात, तो ये हम नहीं कह सकते चलो आप बात नहीं चला रहे, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। ये तो इससे बड़े हैं लोग, ये बड़े खलीफा हैं। और सोचिए ऐसा देश में इनको मुसलमान कर दिया, देश में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं, और अगर सऊदी का, अगर कतर का शेख आता है कोई, तो सबसे पहले अगर भाएं फैलाए, अगर कोई उसकी तो तोड़ रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को तोड़ते प्रधानमंत्री देखते क्या देखते हैं? नहीं देखते? बताइए। नीट के एग्जाम के लिए जो आपने मुहिम चलाई, और आप जो शिक्षा मंत्री के, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, आप उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको सही मायने में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश बहुत बड़ा, 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये पक्का मान के चलिए, यहाँ पे जब हलचल होती है तो हलचल बड़ी जब होती है तो बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। ये आप पक्का मान के चलना। ये लोग बेशक, ये आपको बेशक ये लग रहा होगा कि इनको पता नहीं है, लेकिन जो ताना सा होता है वो बहुत डरपोक होता है। पता चलता है इस बात का, ये हमें किसी ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ रसोईया है तो उस पर भी शक होता है, उसे भी हफ्ते दर हफ्ते बदल दिया जाता है। तो ये डरपोक डरे हुए लोग हैं, तो हमें पक्का मान के चलना, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो ऐसा हो नहीं सकता। देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए ताना साहब को हर दिन यहाँ की रिपोर्ट मिल जाती है, हर दिन रिपोर्ट जानी जाती होगी, और वो हर दिन व्याकुल और परेशान होता होगा। बेशक ऊपर चेहरे पर वो कुछ दिखाए और कुछ न बोले, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जिस भगवान रामचंद्र जी की नाव पर बैठकर इन्होंने अपनी चुनावी नैया पार लगाई। 90 के दशक से लेकर और आज तक, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक सत्ता के शिखर पर पहुंचे ये ऐसे निरंकुश और ऐसे तानाशाह लोग हैं। इन लोगों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा, उसके पहले चंदे को खाया और उसके चलावे को भी खाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि बेशर्मी की हदें पार करते हैं। सारे हिंदुस्तान में राम मंदिर की चर्चा है, लेकिन आज तक जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठ को बनाया और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर खुले बोलकर उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ट्रस्ट जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इसमें महासचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें सचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें इतने मेंबर होंगे। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने और चंदा चोरी और चढ़ावे के बारे में शब्द नहीं बोला। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी की बात सुना, उसमें उन्होंने पूछा कि आप बताइए, चाहे वो गगन कौर वाले थे पहले बेरगी, जो वो दूसरे चैनल में उन्होंने इनसे सवाल किया। सवाल ये किया कि अकेले शिक्षा मंत्री को हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? सवाल का जवाब जो आया सोनम वांगचुक जी की तरफ से वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कम से कम शुरुआत तो होगी, बेईमान करने तो लगेंगे कि एक व्यक्ति अगर बेईमान हटा तो दूसरे व्यक्ति को बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार के एजेंडे में डूबी हुई है। आप बताइए, एक बार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी
बताइए कौन सी क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स की है उसकी? क्या पार्षदी का चुनाव है, क्या मेंबरी का चुनाव है, क्या चेयरमैन का चुनाव है, क्या सांसदी का चुनाव है, क्या विधायकी का चुनाव है? सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, जो मंत्री बने वो इसलिए बने कि अश्विन भाई के बाद हरदीप पुरी के चयन में है, इसलिए वो वहां पर कमे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो सबसे पहले अश्विन भाई में नाम आने पर सबसे पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। बताओ दोस्तों, साथियों, हुई है क्या? कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं भाई अभिजीत को, इनके साथियों को जो लगातार प्रोटेस्ट को मदद कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस देश भक्ति से और काम के लिए बधाई देते हैं। और मैं अपने नेता की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि उनका पूरा समर्थन, उनका पूरा साथ आदरणीय सोनम वांगचुक को और हमारी कांग्रेस जनता पार्टी की स्ट्राइक है, भाई अभिजीत है। और जो इनका कर्ज तो छोटा है, वैसे हाथ तो छोटी है, लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। और इनके इरादे इसी बात से मजबूत है कि ये देश की राजधानी में बैठकर हिम्मत करके आज यहाँ पर सत्ता के सबसे शीर्ष वाले लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम बधाई लेना चाहते हैं। इंटेलिजेंस वाले घूमते रहते हैं, वो इंटेलिजेंस वाले जरूर ये बात सुने। ये लग रहा होगा कि ये चंद मुट्ठीवाले लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये चंद मुट्ठीवाले लोग नहीं, 150 करोड़ लोगों की आवाज है। ये लोग 150 करोड़ लोगों की आवाज, और ये आवाज आगे तक जाएगी, आगे तक बढ़ेगी। हम लोग भी जब आपकी बात सदन चलेगा तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है प्रदेश का, तो उसमें मैं अगर लेके गया रहा तो हमारे सोनम वांगचुक जी की तस्वीर, जिस समय जयपुर जेल में बंद थे, तो मैं विधायक होते हुए इनके जेल में बंद होने पर मैं एक तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचकर इनके लिए तब भी हम लोगों ने लड़ाई ली थी, क्योंकि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। ये व्यक्ति, मैं अगर मुझसे पूछे, एक तब देश का प्रधानमंत्री और एक तब सोनम वांगचुक जी, अगर आप आज सर्वे करा लीजिए देश में आज, तो सोनम वांगचुक जी के लिए हाथ खड़े होने वालों की संख्या प्रधानमंत्री से 50 गुना ज्यादा होगी। ये सच हो सच है। लेकिन ध्यान रखिए, आज से 10 साल पहले एक अन्ना आंदोलन हुआ था। एक अन्ना आंदोलन याद है? पूरे देश के लोग निकले थे, गए थे, लेकिन पता नहीं वो कहां चले गए। उसके पीछे हाथ था आरएसएस के लोगों का। आंदोलन प्रायोगिक था। हम कहना चाहते हैं, जो देश का अनरजिस्टर्ड सबसे बड़ा संगठन है, आइए और इस सोनम वांगचुक जी का, इस देशभक्त का, इस संघ का समर्थन करके जाइए और इस बेईमान शिक्षा मंत्री को हटाने का काम करिए। हम तब मानेंगे तुम देशभक्त संगठन हो, हम तब मानेंगे तुम अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो। ये ऐसे लोग हैं, जब देश में विपत्ति आई, जब भी देश में कोई हंसी बात आई कि समर्थन करना चाहिए, तो ये देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का समर्थन थे, और देश की आजादी के बाद जब भी लड़ने का मौका आया, इन लोगों ने समर्थन हमेशा सत्ता का किया। रात भी कर रहे भाई अभिजीत जी, कहाँ है? भैया को दिखाते हुए भाई अभिजीत जी लोग भाई लगा, और जितने हमारे यूट्यूबर भाई, ये ध्यान लगा, आजकल एक वीडियो भी मैंने काम करता हूँ, तो आप लोग कोई ऐसी चीज छोड़िए मत, ये पहलू छोड़िए।